हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में बात किया था स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जिससे मैंने क्या क्या बताया था वो मैं बता देता हूँ। और ये जो है स्टोरेज डिवाइस पार्ट 2 है, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था स्टोरेज क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज बताया था, और प्राइमरी स्टोरेज में जो मैंने आपको बताया था वो था हमारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारा जो है पूरा ख़त्म हो गया था, रैम रोम फ्लैश मेमोरी, ठीक है। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में किया था वो था हमारा रैम रोम ख़त्म हो गया था और हमारा फ्लैश मेमोरी भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जो क्या करेंगे, कैचे मेमोरी एंड रजिस्टर, दो टॉपिक्स हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। और हमारे पास जो है जो थर्ड वीडियो हमारा होगा उस पर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे होगी, यानी स्टोरेज पार्ट थर्ड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो है आपको स्टोरेज डिवाइस चलेंगे, जिसमें जो है मैं ये सब कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने फिर से आपको मैं बता देता हूँ मैं क्या बताया था। मैंने स्टोरेज डिवाइस टू टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड स्टोरेज, और उसका जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइड होती हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड होती हैं: मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी, रजिस्टर एंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और जो मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं उसमें आती हैं रैम एंड रोम। और रैम जो होती हैं हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एस रैम एंड डी रैम। और जो हमारी रोम होती हैं वो भी जो है 5 टाइप्स की होती हैं, पी रोम, एम रोम, ई पी रोम, एडोल्पी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये सब होती हैं। उसके बाद हमारी जाती है रजिस्टर एंड कैचे मेमोरी। समझ में आ गया? तो आपको मैं बताऊंगा आज कैचे मेमोरी एंड रजिस्टर, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैचे मेमोरी एंड रजिस्टर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैचे मेमोरी से कि कैचे मेमोरी क्या होती हैं। अधिकतर जो सवाल आते हैं कि कैचे मेमोरी क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैचे मेमोरी, कैचे मेमोरी, ठीक है। इट इज़ द मेमोरी, ओके। ये क्या होती हैं? इट इज़ द मेमोरी विच वेरी नियरेस्ट, ठीक है। क्या होती है? बहुत ही जो है वेरी नियरेस्ट टू दी सीपीयू। क्या होती है? सीपीयू को जो है बहुत ही करीब रहती हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ, कुछ और पॉइंट्स लिखा देता हूँ। ऑल रिसेंट, जितने भी रिसेंट होती हैं, ऑल रिसेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑल रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर सेव्स। जितने भी रिसेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सेव्स होती हैं। सेव्स या स्टोर्ड इनटू कैचे मेमोरी, इनटू कैचे मेमोरी, ठीक है, इनटू कैचे मेमोरी। मैं आपको जो है अपने मोबाइल पर ले लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैचे मेमोरी कैसे काम करती है, आपको समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने को बताया आपको, देखिए मैं आप जो है कैचे मेमोरी कैसे काम करती है। जैसे ही मैं जो है मोबाइल में लिखूँगा कोड विंग्स, जैसे मैं ये लिखूँगा तो देखिए इधर ऊपर आ गया ना कोड विंग्स से, तो मैं तो लिखा नहीं बट ऊपर से आ गया। तो कैचे मेमोरी यही होती हैं जो जैसे ही मैं लिखता हूँ कोई भी चीज़ को वो क्या कहते हैं रिसेंट। देखिए जो मैं आपको बताया ना कि जो है रिसेंट जो काम करती हैं, जो रिसेंट इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेती हैं, सेव कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। और जैसे ही मैं उसको यूज करता हूँ, जैसे देखिए मैंने लिखा कोड विंग्स, जैसे मैंने लिखा भी नहीं लेकिन कोड विंग्स आ गया, ठीक है। सिर्फ देखिए सिर्फ क्या करना है, जैसे लिखिए यहाँ पे प्रिंटर, प्रिंटर या कुछ भी लिखिए आप जो आपको आप पहले से टाइप किए हुए रहते हैं, ठीक है। पहले से आप जब टाइप किए हुए रहते हैं प्रिंटर, देखिए एंड, देखिए प्रिंटर नेट्स फंक्शन आ गया, प्रिंटर नेट्स टाइप आ गया, प्रिंटर स्कैनर आ गया। ये सब क्या आपने पहले से टाइप की होती हैं, यही आपकी जो है ना खासियत होती हैं। कैचे मेमोरी इसी पर काम करती हैं, ठीक है। जैसे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कोड विंग्स, जैसे मैं लिखूँगा कोड विंग्स, देखिए आ गया ना, देखिए आ गया ना, चैनल शो करने लगा ना। तो आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे ये आपका हो जाएगा, और आप किसी एक पर भी क्लिक करोगे ऐसे करके आप सब्सक्राइब भी कर दे सकते हो। ये आपका जो है कोड विंग्स हमारी कहलाती हैं, ठीक है। यही हमारी जो है कैचे मेमोरी कहलाती हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी जो है कैचे मेमोरी कहलाती हैं। तो देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ऑल रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर सेव्ड स्टोर्ड इनटू द कैचे मेमोरी। क्या होते हैं कि जितने भी कैचे मेमोरी होती है ना वो इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं और स्टोर हो जाती हैं।
ठीक है, तो ये हमारी थी कैचे मेमोरी। अब मैं बताता हूँ कि आपको जो है सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, रजिस्टर। रजिस्टर, ठीक है, बात करते हैं हम लोग रजिस्टर्स की कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। इसको हम लोग जो है सीपीयू रजिस्टर भी कहते हैं। तो मैं जो सीपीयू रजिस्टर लिख रहा हूँ, सीपीयू रजिस्टर is a small storage available, आप ऐसा लिखो ना कि आपको समझ में आ जाए, अवेलेबल एज पार्ट ऑफ सीपीयू प्रोसेसर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सीपीयू रजिस्टर हमारी होती हैं वो एक स्मॉल स्टोरेज होती हैं जो अवेलेबल होती हैं सीपीयू में एज अ प्रोसेसर के रूप में, ठीक है। और क्या होती हैं मैं भी बता देता हूँ आपको। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट भी बताता हूँ मैं। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर इज, ये क्या होती हैं, टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। टेम्पोररी स्टोरेज इन सीपीयू क्या होती हैं, वो होती हैं जो टेम्पररी होती हैं। जैसे कोई भी हम जो होते हैं ना सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ हम जब रन कर रहे होते हैं तो वो कहाँ से होती हैं, हमारी रजिस्टर्ड में सेव हो जाती हैं। इसलिए मैंने इसे बोला टेम्पररी स्टोरेज। ओके, देखिए थर्ड पॉइंट में लिखता हूँ, इट इज द फास्टेस्ट, क्या हमारी होती हैं, ये बहुत ही जो फास्ट होती हैं, फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। ये पूरी होल कंप्यूटर में सबसे जो है फास्ट होता है, ये ऐसा मेमोरी है जो सबसे फास्ट होता है। थर्ड देखिए, रजिस्टर्स यानी सीपीयू रजिस्टर आर कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअसली बोल लीजिए, कंटिन्यूअसली यूज्ड व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑन। मैं आपको बताया ना कि जैसे ही जो है कंप्यूटर टर्न होती हैं, मतलब कि ऑन होती हैं, उस टाइम से जो है कंटिन्यूस रजिस्टर मेमोरी जो है अपना काम करते रहती हैं, रन करते रहती हैं। देखिए हम लोग जो है बताते हैं आपको कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स, जो मेरा रजिस्टर मेमोरी है इसका कुछ टाइप्स भी होती हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं इस तरह से ज़्यादा फेवर करता हूँ क्योंकि जल्दी याद होते हैं ये सब चीज़ें फ्लो चार्ट से। फर्स्ट है हमारा MAR, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मैं आपको जो पूरा बताता हूँ फुल फॉर्म बताऊँगा। उसके बाद होती हैं MBR, ओके, मेमोरी बफर रजिस्टर। IO बफर रजिस्टर, इसे कहते हैं IO बफर रजिस्टर। क्या है, सब टाइप्स है हमारा, ओके। उसके बाद होती हैं IO एड्रेस बफर रजिस्टर, ओके। डरिएगा मत, ऐसे सबसे आपको बस लिखना है क्या है एग्जाम में, रजिस्टर पॉइंट्स एंड टाइप्स, और कुछ नहीं लिखना, ओके। उसके बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम कहते हैं PC, ओके। उसके बाद क्या हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं IC। उसके बाद हमारा होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसे कहते हैं हम AR, ओके। उसके बाद होता है स्टॉक कंट्रोल रजिस्टर, जिसे कहते हैं SCTR, स्टॉक कंट्रोल रजिस्टर। एक होता है मेरा लास्ट फ्लैग रजिस्टर, जिसमें हम लोग लिखते हैं फ्लैग
FLAG फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। ओके, तो जो हमारा AMAR है, अब मैं इसका जो है फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होती है, मैं ऐसे डाल देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, मेमोरी रजिस्टर एड्रेस। ओके, और उसके बाद जो मैं AMAR होती है, मैं इसका ही बताता हूँ आपको, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये होती हैं। ओके, दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद मैंने तो बना दिया इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, इनपुट आउटपुट एड्रेस बफर रजिस्टर, और मैं PC को बता देता हूँ प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। IC का भी होता है, IC का होता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो हमारा IR होता है, सॉरी AR होता है, उसका होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये होती हैं। एक होता है SCR, तो इसका होता है मैं आपको बता ही देता हूँ, स्टॉक कंट्रोल, दिख रहा है ना आपको? हाँ, उसको स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, ये होती हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग जो है ना इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ओके, आपको जो एज इट इज़ जो है एग्जाम में छाप देने, आपको जो है नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए कोई जो है मेहनत कर रहा है, आपको भी इतना फ़र्ज बनता है कि आप उसको जो है शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।